अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिस चैप्टर का नाम है कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर में हम सबसे पहले कैश बुक को पढ़ते हैं, लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। लेकिन इससे पहले ये इसके स्टेप्स हैं। कैश बुक बनाई जाती है, उसमें फिर उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक की टाइप है और ट्रिपल कॉलम होती है। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसमें सिर्फ कैश की हम एंट्री सुनती हैं, वही हम पास करते हैं। यानी कैश हमारे पास आया या कैश हमसे गया तो हम सिर्फ उसकी एंट्रीज इसमें पास करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम है ये, इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि इमरान ने कैश जो है अपना बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया। जो इसका परफॉर्मर है वो सबसे पहले हम देखते हैं। हम इसके परफॉर्मर में सबसे पहले इसके यहाँ पे डेट आता है पर्टिकुलर, और यहाँ पे थिनर कॉलम आते हैं, एक वोचर नंबर के और एक होता है हमारे पास लेजर फोलियो का। ये हमारे पास आ जाते हैं दो कॉलम। फिर उसके बाद एक हमारा अमाउंट का कॉलम आता है हमारे पास, और फिर हम यहाँ पे इस साइड पे भी हम डेट का और पर्टिकुलर और वही दो कॉलम्स साथ में ड्रा करते हैं। इन कॉलम्स का फायदा नहीं होता, इनमें हमने कोई फिलिंग नहीं करनी होती, लेकिन ये इसका एक पार्ट है, इसलिए हम इसको जो है वो लाजमी इसके साथ ड्रा करते हैं, और ये एक अमाउंट का कॉलम आ जाता है। और यहाँ पे हम साथ में ये वाली हमारी डेबिट साइड आ जाती है और ये वाली हमारी क्रेडिट साइड आ जाती है। यानी ये इसका फुल परफॉर्मा है। और ऊपर हम लिख देंगे हम क्या बना रहे हैं, हम कैश बुक बना रहे हैं, तो हम इसका ऊपर नाम लिख देंगे कि ये हमने कैश बुक ड्रा करनी है, बनानी है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उसने यहाँ पे कहा है इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कितने का किया है? 1 लाख से किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होता है। इसकी सेम वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है जैसे हमने जर्नल में जैसे एंट्री पास करते थे। तो यहाँ पे कैपिटल जैसा है, हम यहाँ पे कैश अकाउंट जो कैश बुक बना रहे हैं, हम यहाँ पे वो लिखेंगे कि किसकी वजह से जो है वो डेबिट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे जो है हमने लिख देना है कैपिटल अकाउंट, कि कैश जो है ये हमारा ए पार्ट है और कैश जो है वो कैपिटल की वजह से 1 लाख से डेबिट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे डेबिट पे लिख देना है 1 लाख। फिर उसके बाद बी में उसने कहा है बॉट गुड्स फ्रॉम आसिफ एंड कैश पेड, कि आसिफ से गुड्स खरीदी हैं और फिर कैश भी अदा कर दी है। यानी अब कैश कम हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, किसकी वजह से कम हो रहा है, परचेजेस की वजह से। तो यहाँ पे हम इस कॉलम में जो सा हमारा यहाँ पे आ जाएगा कॉलम, हम यहाँ पे लिख देंगे बी पार्ट उसका। और यहाँ पे ये जो डेट वाला परफॉर्मर, लेकिन वहाँ पे डेट नहीं गिवन, तो उसने ए बी सी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ए बी में हमने क्या किया है, परचेजेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, कितने से 2,000 से, यानी इसके बदले कैश काम हुआ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। इस तरह एंट्री बना के आपने इस कैश बुक के कॉलम में आपने लिखनी होती है। इसका सेम जो है वो जर्नल की तरह ही हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमने अमाउंट्स के 2 कॉलम बनाने हैं और दरमियान में ये वाली 2 कॉलम्स का मजीद इजाफा है, एक वोचर नंबर का और लेजर फोलियो का। ये वाले मिल ही रहते हैं अकाउंट्स, हमने इनका जो है ना वो एक इजाफा करना है, बाकी जो है उसका ट्रीटमेंट वैसे ही रहेगा। हमने एंट्री बना के सिर्फ कैश को जिक्र नहीं करना है, क्योंकि हम कैश का बना रहे हैं, ये लिखना है कि वो किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कैश, उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। डी में उसने क्या किया है, परचेज अ टाइपराइटर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए टाइपराइटर उसने परचेज किया। तो जब बिजनेस के लिए टाइपराइटर परचेज किया है तो वो हम उससे क्या हुआ, उसका कैश कम हो गया। तो किसकी वजह से कम हुआ, टाइपराइटर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश बुक क्रेडिट हो जाएगा इससे, कैश जो है हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको जो है
ऑफिस इक्विपमेंट के साथ यहाँ पे हम लिख देंगे और क्रेडिट साइड पे 4000 से हम इसको लिख देंगे। यानी इससे जो सा है कैश कम हो रहा है। किसकी वजह से कम हुआ? ऑफिस इक्विपमेंट उसने परचेज किया तो उसकी वजह से कम हो रहा है। ये आ गया क्रेडिट साइड पे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डी पार्ट है पेड कैरिज ऑन गुड्स बॉट। गुड्स खरीदी है तो कैरिज उसने पे किया। कैरिज ऑक्ट्री, ये वाला एक वर्ड है ऑक्ट्री, और इसके अलावा दूसरे तीसरे जो एक्सपेंसेस के लिए पे किए तो उसके लिए वर्ड यूज होते हैं। ये हमेशा हमारे ये एक्सपेंसेस होते हैं, यानी हमने चीज माल उतारा या फिर हमने जो है उसको लोड किया तो हमने उसका जो है वो किराया अदा किया है, तो ये सब उसके नाम है, कैरिज भी और ऑक्ट्री भी। तो ये हमारा एक्सपेंस ही होता है। पेड कैरिज ऑन गुड्स बॉट, गुड्स बॉट पे कैरिज खरीदा तो क्या हुआ, कैश जो है कम हो गई, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे कैरिज को लिख देंगे। कैरिज को कितने से लिखेंगे? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1200 से। ऑक्ट्री भी एक्सपेंस है वो हम 800 से यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे यानी 800 से हमारा कैरिज जो है वो ऑक्ट्री भी यहाँ पे हमने लिख दी, यानी कैश इससे हमारा कम हो रहा है। यहाँ पे हमने यहाँ तक इसको लिख लिया। इसकी ई पार्ट था इसका। इसके बाद एस में उसने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू वसीम, कितने की बेची है उसने? 12,000 फॉर रुपीज 12,400 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव्ड। और उसने फिर क्या किया, कैश रिसीव भी कर लिए। तो अब हमने क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे कैश है, कैश मिल रहा है उसे, कैश डेबिट हो रहा है। और किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? सेल्स की वजह से। तो हम कैश डेबिट साइड पे जो सा है इस अमाउंट को लिखेंगे और इसका हम 5% यहाँ पे डिस्काउंट लेंगे। जब हमने इसका 5% निकाला तो हमारे पास इस तरह इसका 5% हम लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 12,400 और इसका हमने लेना है 5%। तो हम यहाँ पे हमारे पास आ गया 620 और इसमें से हम जो सा है वो माइनस कर देंगे जो 12,400, तो 11,780 ये टोटल वैल्यू। इस तरह हमने उसमें से वैल्यू लेस भी करनी है। जब लेस करेंगे तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आई, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाना बल्कि ये प्लस की ही वैल्यू है। ये वाली वैल्यू हम इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि उसमें जो है वो गुड्स बेची थी, सेल्स की थी और उसको कैश भी मिल गया उसकी जो उसने बेची सेल्स की। तो अब इसको हम कैश डेबिट करेंगे और सेल्स क्रेडिट। कैश किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? सेल्स की वजह से। तो हम यहाँ पे इसमें हम लिख देंगे कैश डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से और इसकी ये वाली वैल्यू हमने लिख देनी है यहाँ पे। ये वाली 11,780 वाली वैल्यू आ जाएगी इधर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे उसने क्या किया है, प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम उसने किया। तो फिर अब क्या है, उसने पे किया तो कैश कम हो गया, किसकी वजह से? इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। किसकी वजह से? इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से हुआ। यहाँ पे हमने 500 से लिख देना और इस कॉलम में हमने उसका पार्ट लिख देना, ये जी पार्ट था। तो हमने साथ उसकी वो भी लिखनी है कि हमें पता हो कि हम इतनी एजेंसियां वो पास कर चुके हैं और ये वाली हम इस अकाउंट में ये वाली इस नंबर की हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने से? 500 से इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश इसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है। एच में देखें, एच में उसने क्या कहा है हमें, paid 4,000 to Salim as advance against all orders for goods worth 20,000। कि उसने क्या किया है, पे उसने 4,000 जो है वो पे किया है एडवांस के तौर पे, जबकि गुड्स जो सी थी वो 20,000 की थी। तो अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि अभी उसके पास पैसे बचे हैं लेकिन टोटल वर्थ इतने की थी लेकिन उसने पे कर दिया कैश।
तो जितनी पे की है ना हमने इतनी सी बस ट्रांजैक्शन को देखना है कि उसने जो सी है वो एडवांस में पे कर दी है, लेकिन उसने मजीद ये लिख दिया है कि गुड्स की वर्थ इतनी थी। तो इसका हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, हम उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन जो सी है वो उस काउंट में नहीं लाएंगे। हमने सिर्फ उतना देखना है कि जितना हिस्सा उसने पे कर दिया, उसने पे कर दिया तो उससे क्या हुआ, उसकी कैश कम हो गई। तो अब यहाँ पे हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और कैश किसकी वजह से कम हुई है, सलीम की वजह से। सलीम अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरह इसकी एंट्री बनी और हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देना है ये वाला, यहाँ पे आ जाएगा सलीम अकाउंट को हम इसके नाम से लिखेंगे और 500 जो है वो आ जाएगा उसका, उसकी अमाउंट आ जाएगी कि इतनी उसने अदा की है, बल्कि ये 4000 की थी, वो सॉरी इंश्योरेंस की थी। ये सलीम की जो सी थी वो 4000 की अमाउंट थी, वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। फिर हमारे पास आ जाता है पेड सलीम, सलीम को उसने पे किया 8000 ऑन अकाउंट पे ये वाली ट्रांजेक्शन की गई है। तो जब ऑन अकाउंट की जाती है तो इसे भी क्या है कि उसने पे तो कर दिया, तो क्या हुआ, इसे उसका कैश कम हो गया और ये वाली ऑन अकाउंट ट्रांजेक्शन हुई तो हम कैश किसकी वजह से कम हुआ, सलीम की वजह से। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे उस लिख देंगे सलीम के अकाउंट को। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सलीम अकाउंट क्रेडिट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी ट्रांजैक्शन बन जाएगी और ये उसकी अमाउंट आ जाएगी कि 8000 से जो है वो ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इस तरह करके हमने एक एक करके सारी जो हैं वो इसमें फिल करती जाने हैं एंट्रीज को। तो यहाँ पे उसके बाद पेन उसने क्या है, पेड फॉर सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज भी अदा की, वेजेस भी। तो क्या हुआ, इससे उसका कैश कम हो गया, तो हमने फिर उसको क्रेडिट साइड पे लिख देना है यहाँ पे सैलरीज। सैलरीज जो सी है वो उसकी कम हो रही, कितने से कम हुई है, 5000 से। हमने इस साइड पे इसको, ये पे वाला नंबर है इसका और ये वाली हमने 5000 यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दी। फिर उसने बाद में क्या किया, पेड 2000 as traveling salesman Moin for his traveling expense, उसने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी पे किए। तो इससे क्या हुआ, कैश उसका कम हो गया। हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसकी वजह से कम हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की वजह से, वो हमने यहाँ पे 2000 से लिख देना है क्रेडिट साइड पे। कैश की वजह से कम हुआ तो हमने कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है इधर, किसकी वजह से, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की वजह से। इस तरह एक एक करके हमने ट्रांजैक्शन इसमें पास करनी होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, एन में आया पेड 6000 टू मुश्ताक फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। ये सन्ड्री एक्सपेंस जो है वो वैसे ही नाम लिखा हुआ उन्होंने, होते ये एक्सपेंसेस ही हैं, लेकिन उन्होंने एक नाम उसको दे दिया कि ये सन्ड्री एक्सपेंसेस है। तो उसने पे किए, ये सब क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो कितने की पे की, उसने 6000 की। 6000 जो है हम यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से लिख देंगे। कितने के हैं एक्सपेंसेस, 6000 के हमारे पास ये एक्सपेंसेस हैं। तो हमने यहाँ पे 6000 लिख देनी है इसकी अमाउंट। फिर हमने इसमें क्या किया है, पेड ऑफिस फर्नीचर 4000 फ्रॉम सरफराज एंड पे हिम कैश, उसने परचेज किया फर्नीचर और उससे क्या किया, उसने कैश भी पे किया, यानी कैश उसका कम हो गया। तो इसकी हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है और कैश क्रेडिट, यानी किसकी वजह से कैश कम हो रहा है, फर्नीचर खरीदने की वजह से। यहाँ पे हमारे पास हम 4000 से जो है इसको क्रेडिट साइड पे इस अमाउंट को लिख लेंगे, यानी हमारी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा हो रही है और ये उसने सारी चीज़ें खरीदी हुई हैं, तो इसलिए हमने ये सब कुछ क्रेडिट साइड पे ही लिखा है। फिर उसके बाद आ जाता है कैश सेल्स 10,000। अब कैश सेल्स की है उसने, यानी उसने सेल्स की और उसके बदले उसे क्या हुआ, उसे कैश मिला यहाँ पे। तो फिर हमारा क्या हुआ यहाँ पे,
जब कैश सेल्स की जाती हैं तो हमारा कैश डेबिट होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड पे से। ये ओ वाला इसका नंबर है और हमने डेबिट साइड पे से लिख देना है 10,000 से। कैश डेबिट किस वजह से हो रहा है? सेल्स की वजह से। तो हमने सेल्स अकाउंट को इस साइड पे लिख देना है और इसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। ये टोटल हमारे पास इसमें 3 ही ट्रांजेक्शन आई हैं कि हमारी डेबिट साइड पे। बाकी ये जो जितने अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं ये सारे एक्सपेंसेस वाली साइड ही कंसीडर होंगे। आगे पी में देखें अगर, तो पी में है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस पेड किए 1,000 के, तो अब यहाँ पे अदा किए उसने एक्सपेंस, तो कैश कम हुआ। सेलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट होता है, तो यानी कि क्रेडिट साइड पे। तो हमने किसकी वजह से हो, सेलिंग एक्सपेंस की वजह से 1,000 हमें यहाँ पे लिख देना है। और फिर पी में उसने क्या कहा, क्यू में परचेज स्टेशनरी फॉर 2,400 एंड कैश पेड। स्टेशनरी उसने पे जो सी परचेज की और कैश पे किया, और यहाँ पे कैश किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, स्टेशनरी की वजह से। स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पे हमने क्यू में लिख देना है स्टेशनरी अकाउंट 2,400 से। यहाँ पे हमने इतना कर लेना है और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कैश पेड एंड फर्नीचर बॉट। तो यहाँ पे इसकी आ जाएगी परचेज वन अलमीरा। अलमीरा उसने परचेज की है 9,000 फॉर कैश। कैश से जो सा है उसने परचेज की, तो कैश क्रेडिट हो रहा है। इसमें हमने क्रेडिट साइड पे जो सा है वो फर्नीचर की हमने नाम लिख के और उसके आगे हमने अमाउंट लिख दी है कितनी, 9,000 की। इतनी जो सी है ये सारा जो सा है ये हमारी क्रेडिट साइड का बैलेंस है, और ये वाला हमारा जितना भी हमने किया ये हमारा डेबिट साइड का है। सबसे पहले हमने इस वैल्यूज को कैलकुलेट करना है कि इनमें से दोनों में से बड़ी साइड की कौन सी है। इसमें क्योंकि वैल्यूज ज्यादा लिखी हुई है तो इसका ये मतलब है कि हमारी ये वाली जो साइड है ये वाली बड़ी नहीं है। हमने सबसे पहले इनको कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी बड़ी साइड कौन सी है। तो इस साइड का टोटल पहले किया तो हमें पता चला ये हमारा आ जाएगा टोटल 1,21,780 जो है ये इस साइड का टोटल है। और जब इस साइड का टोटल करेंगे तो जितना इस साइड का टोटल आएगा ना सारी वैल्यूज का, वो हमने इसमें से माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन लिखेंगे और इसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी हम लेटर में जिस तरह करते थे, जो साइड कम होती थी हम उसको उसके बैलेंस पे लाने के लिए दूसरी साइड में से उसे माइनस कर देते थे, तो वो हमारा आ जाता था कि उसका टोटल बैलेंस इतने का है। तो यहाँ पे इसका बैलेंस ये आ जाएगा। तो इस सब वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे ना, तो ये वाला जो हमारा डेबिट साइड का बैलेंस है ये इसके इक्वल आ जाएगा। यानी इस तरह इन दोनों साइड्स को हमने इसमें इक्वल करना है। हमेशा जिसमें अमाउंट ज्यादा लिखी होंगी वो वाली साइड छोटी होगी, तो ये वाली साइड पे और बैलेंस उसके नीचे ही आएगा जो कि बैलेंस कम बता रही है। तो उसमें से फिर हम दूसरी साइड को लेस करके इसमें से हम फिर इस बैलेंस को जो साइड कम होगी वहां पे लिख देंगे, और फिर जब इनको दोबारा ऐड करेंगे तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो आपस में इक्वल आ जाएंगी। आई होप सो आपको ये कैश बुक की समझ आई होगी। निहायत ही आसान टॉपिक है और इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक हम करेंगे, और ये वाला सिंगल कॉलम कैश बुक था। इसमें सिर्फ हमने वो वाली ट्रांजैक्शन पास करनी होती हैं कि जो अगर कैश आ रही है तो हम डेबिट करते जाते हैं, कैश कम हो रही है एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो हम कैश को क्रेडिट करते जा रहे हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।